ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ संध्या जी। आपकी आवाज, आप ठीक तो है ना? मैडम, लोग तो अब अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अब तो काफी शांति दिख रही है। बाबा साहब, भाभो आ गई। हाँ भाभो, तो ठीक है ना भाभो? आजा भाभो, आजा जल्दी आजा। हे राम, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ। पानी पियो। संतोष, सूरज ना आया थारे साथ? सूरज तो वो के कटे सूरज? वो सूरज ना मालोगा ने पुलिस की गाड़ी में बिठा दियो और कहो कि मैं दूसरी गाड़ी में आओ, पर मन घबरा रही। मैं मारे सूरज ने यही अकेले छोड़कर आ गई ना। अरे क्यों कोने लेके आए संतोष तू उसे? बाबा साहब, भाईजान ने अपनी जगह एक माँ बेटे को बिठा दिया और बोला कि वो दूसरी वैन में आ जाएंगे। टीवी में जिस तरह सब बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पुष्कर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कभी भी कुछ भी हो सके। कलेक्टर साहब ने तो ऑर्डर भी दे दिए कि जितने भी लोग बाहर है जल्द से जल्द घर पे चले जाओ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। कुछ ना होगा हमारे सूरज ने। ठाकुर जी हमारी छोरी की रक्षा करेंगे, कुछ ना होगा उसे। तू धीरज रख बाबू, मैं फोन करता हूँ भैया को। मैं भी फोन करता हूँ। फोन नहीं लगे? कुछ नहीं बाबू, वो फोन नहीं लग रहा है, लगता है नेटवर्क जाम है। अरे ऐसे टाइम में सरकार फोन बंद कर दे हुए है। बाबा साहब सब्र रखो। क्या होगा? एक मिनट, गाड़ी रोकिए। रुको, वहां कोई है। पूरी गली की अच्छे से चेकिंग करो कि कोई और तो फंसा हुआ नहीं है। कंट्रोल रूम बोलिए। बाजू वाले इलाके में गोलीबारी चल रही है। मैडम
इंस्पेक्टर सुनिए, इन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाइए। एम्बुलेंस मैं शिव मॉल होकर आती हूँ। ध्यान से बचाना। गाड़ी जल्दी से शिव मोहल्ले की तरफ ले चलो। सुनो जी, अब तक सूरज को नहीं आयो। वो ठीक तो है ना? ठीक ही हुआ संतोष। विक्रम क्या होयो? बीननी ने फोन लाग्यो। अरे कैसा फोन है थारा? हाँ बाबू वो बाहर कर्फ्यू है ना, इसीलिए नेटवर्क जाम है। थारा नेटवर्क जाम हो गया ना, पर हमारे पैर तो जाम ना हुए ना। मैं जाकर लाऊंगी मारी छोड़ने। क्या कह रही है बाबू? ना कटे जा रही है तू? दोनों कटे। बाबू टावरों की तरह जिद ना कर बाबू। ना बाबू, अरे मैं ना सुनूंगी किसी की। बाबू मेरी बात सुन बाबू। अब तू क्या मुसीबत पैदा कर रही है अभी? अरे कर्फ्यू लगाए तो क्या होयो? बटे मारो छोरो ना मुसीबत में पड़ी हो। पता नहीं किस साल में होगा मारो छोरो। देख विक्रम, जरूर कोई मुसीबत होगी। जल्दी तो सूरज घर ना आयो है। मैं हाथ पर हाथ धरे ना बैठी को नहीं रह सकूं। मैं जाकर लाऊं। तू चिंता मत कर। बाबू नहीं नहीं, तू कटे नहीं जाएगी, तू यहीं रुकेगी। मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा। विक्रम, विक्रम। बाबू फोन। घंटे सूरज बेटा तू कटे है? तू ठीक तो है ना? अरे तू घर कब आ रहा है? हम परेशान है बेटा। बाबा साहब मैं ओम बोल रहा हूँ। क्यों बोलो क्यों को नहीं बताओगा भी? चुप रहे ना। मारो सूरज कटे है। बाबा साहब सब ठीक है। सूरज भाई साहब मेरे साथ ही हैं और वो ठीक है। सूरज ठीक है, ओम के पास है। वो कह रहा है चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं, आ जाएगा। ओम बेटा, सूरज सूरज ठीक तो है ना? वो घर क्यों को नहीं आया? हाँ? देख मारुति बहुत घबरा रहा है। एक काम कर, तू और सूरज दोनों घर आ जा। उसे एक बार देख लूंगी ना तुम्हारे मन में शांति मिल जाएगी। तो उसे लेकर के ना घर आ जा। भाभो बाहर वो कर्फ्यू लगा है ना, तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप चिंता मत कीजिए,
जैसे ही कर्फ्यू हटेगा मैं भाई साहब को लेके सीधा आ जाऊंगा। सूरज सही सलामत है। हमारे सूरज में कुछ ना हो। हे महाराज जी, हे ठाकुर जी। माफ करना भाई साहब, मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ा। भाभो की हालत देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई कि सबको बताऊं कि आप इस हालत में हो। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? एक बार सूरज जी से बात कर लेती हूँ। भाई साहब मेरे साथ हैं और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। गाड़ी रोक। मम्मी कहाँ है? कहाँ है मम्मी? आओ। इसके दो। ओवर एंड आउट। सीसीटीवी फुटेज जल्दी से जल्दी लेकर आइए, सारी चेक करनी है। निकलिए। थक गए आज तो भागते भागते। दिन भर की भाग दौड़ ने थका दिया यार। ड्यूटी है सर जी, भजानी तो पड़ेगी। सुबह निकला तो बेटे से पूछा था क्या गिफ्ट चाहिए, वो बोला आपके साथ केक काटना है। पर आज ये सब हो जाएगा पता ही नहीं था। फोन तक नहीं कर सकता, सारी लाइनें जाम है। मैडम चौहान, अब तो स्थिति कंट्रोल में ही है, तो तुम घर जा सकते हो। बच्चे का भी मन रह जाएगा और उसे मेरी तरफ से भी विश कर देना। थैंक्स मैडम जी, आपने बोल दिया समझो विश कर दिया। लेकिन ऐसे 20 ड्यूटी पर जाने की इजाजत आप दे सकती हैं, ये वर्दी नहीं। जब तक मेरा सीनियर ऑफिसर इतनी भाग दौड़ के बाद भी कोई शिकायत नहीं कर रहा तो मैं कैसे घर जा सकता हूँ। मैडम जी आप हमारे लिए आदर्श हैं, वो तो बस हमारी आपसी बात थी। ये सब तो इस वर्दी की ही ताकत है। इसे पहनने के बाद एक अलग ही जुनून आ जाता है काम करने का। सही कहा मैडम आपने। कुछ जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी जुड़ी है इस वर्दी के साथ। घर में एक आम आदमी इसी विश्वास के साथ चैन की नींद सोता है कि बाहर नुक्कड़ पर उसे एक पुलिस वाले की सीटी की आवाज सुनाई देती है। मतलब बाहर सुरक्षा के लिए कोई पुलिस वाला जाग रहा है। अल्लाह, आज फिर भूल गई ना दवाई लेना। ऐसे कैसे चलेगा संजय जी? चलिए दवाई ले लीजिए मेरी गुड़िया के लिए, मतलब अपने लिए। चलिए। आप मेरे साथ नहीं, पर आपकी ये आवाज मुझे हमेशा आपके होने का एहसास करवाती है सूरज जी। अरे सूरज! सूरज! मैं दूसरी गाड़ी से आता हूँ। अरे नहीं! अरे गाड़ी रोको! सूरज! मेरे पुष्कर निवासियों, आज हमारी तीरथ नगरी पुष्कर में जो कुछ भी हिंसा की घटनाएं घटी है, माहौल बिगड़ा है, वो अनचाहा था। लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है, आप सब सुरक्षित हैं। लेकिन जब तक कर्फ्यू ना हटे, आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलिए। पुष्कर पुलिस आपके साथ है। कोई भी परेशानी हो, आप बेहिचक 100 पर डायल कीजिए। पुष्कर पुलिस आप सबके दरवाजों के बाहर होगी। कोई भी जरूरी मदद होगी, हम आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। ये वादा है पुष्कर एसएसपी संध्या राठी का आपसे।
स्थिति कंट्रोल में जैसे ही आती है हम सुबह तक कर्फ्यू हटा देंगे। आप सबसे सहयोग की अपील करती हूँ। जय हिंद। भाभो, भाभो, बाबा साहब, अभी अभी मेरी ओम से बात हुई। क्या बोला? वो सूरज भाई साहब को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। चलो जा, मीना बीननी ने बोल दोनों के वास्ते ना नाश्तो बना ले। जा जल्दी करे। चाय तो पी लेते हैं। अरे हाँ, संध्या बीननी 24 घंटा ड्यूटी करे। जा करके ना हाथ मुंडो धो ले और कपड़ा बदल ले। जी भाभी। जा एक काम करो, मैं मीना बीननी की मदद करूं। रे मारा राम। संध्या बीननी आगे तो मैं थारे वास्ते ना गर्मा गर्म सीरो बनाया है, लेकर आओ। नहीं बाबू, मन नहीं है। तो तू ही बता दे के बनाऊं थारे वास्ते, के है मन थारो? सूरज जी के हाथों की ना गरम गरम जलेबियां खाने का मन कर रहा है बाबू, वही खाऊंगी। अरे हाँ, अब आज सूरज ना ओम के साथ घर आ रही है, उसे घर तो आने दे, फिर जी भर कर जलेबी खा ले। जब तक एक काम करूं, गरम दूध ला कर दूं। नहीं बाबू, दूध पी लूंगी तो फिर तो पेट ही भर जाएगा, फिर जलेबियां कैसे खाऊंगी? नहीं, जलेबियां तो आज मैं जरूर खा के रहूंगी। दूध नहीं बाबू, कुछ नहीं चाहिए मुझे। दे मारा राम जी, करम फूट गया हमारा। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली से आई, टाबर की तरह जिद कर रही है। जरा मन ने संभाल कर रख। देख, मैं सूरज के हाथ का स्वाद ना को नहीं ला सकूं। हर भरतार आ जावे ना, उसी के हाथा से बना लिए। हाँ बाबू, ये पंखा क्यों बंद है? इतनी गर्मी हो रही है घर में। अरे बिजली गई है, वो काई के वे मीटर में ना नुकस हो गया है। मासा, अरे भाभो, इलेक्ट्रिशियन का नंबर तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ खुद। सारी डायरी छान मारी, अब तक नहीं मिला। अब क्या है ना, सूरज भाई सारे नंबर लिखा करते थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे? लगता है अब तो उजाला तभी आएगा जब घर में सूरज भाई आ जाए। हाँ, आ तो ही होगा। मासा, देखो ना मासा, सूरज के बिना ना सारे घर में अंधेरे सो छाए हुए, और संध्या बीननी ने तो देखो टाबर की तरह जिद पकड़ कर बैठी है कि सूरज के हाथा से ही जलेबी खाएगी। संतोष, हाँ, कुछ बात करनी है थारे से। हाँ मासा, बोलो, क्या बात है? नहीं मैं अभी नहीं। प्लीज वेट। अरे रुको। कोई भी चीज रखे दो नहीं हो जाती, और वो भी खेलने की चीज। नहीं, अभी मैं नहीं दूंगा। रे बेद, गोलू, क्यों लड़ाई कर रहा हो? देखो ना दादी, एमिली चाची ने हमें नया क्रिकेट किट लेके दिया, और वेद खोल रहा ही नहीं है। वेद, किट क्यों नहीं खोल रहे हो? मम्मा, मैंने भैया को सिर्फ इतना बोला कि पापा को आने दो फिर खोल लेंगे, वो हमारे साथ खेलते हैं ना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैंने कहा। हाँ बोल बेटा। मासा, हम निकल रहे हैं। आपने भाभो से बात की? वही बताने जा रही हूँ, पर मौका मिले तब ना। क्या तो सब सूरज का ही रास्ता देख रहे हैं। मासा, मुझे लगता है आपको सबको साफ साफ बता देना चाहिए। ऐसी बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए। सबको एकदम से पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा ना। ठीक है। वेद, पापा तो आ ही जाएंगे, तब तक सामान खोलकर तो देखो कि इसमें क्या क्या है। और गोलू तुम्हारा बड़ा भाई है ना, बड़े भाई से लड़ते नहीं है।
चलो खोलो। ठीक है मम्मा। संध्या बिंदनी बहुत मजबूत है, उसे मैं अलग से ले जाके बात करती हूँ, वो सब समझ सकती है। संध्या बिंदनी, आराम से। कुछ बात करनी है थारे से।